Hello students, this is my first video after term 1 examination and this video is for term 2 and this is the chapter which name is political parties from democratic politics and political party यानी कि राजनीतिक दल। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Why do we need political parties? What is the meaning of political parties? What are the function or works of political parties, etc. etc. इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। छात्रों, आम जनता के मस्तिष्क में ये बात रहती है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानते हैं, हम इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट को जानते हैं और उनके लिए वे पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। उनसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है तो वो किसी न किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लेंगे और उसके नेता का नाम लेंगे और ये आपको देखने को मिलेगा जब हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं। तो पीपुल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिनको खास जानकारी नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, वो सीधे यही कहते हैं कि हमारे लिए सरकार तो ये पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे लिए सरकार इस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही हैं। लेकिन छात्रों, मैं आपको बताऊं कि जो कुछ होता है वो इस रूप में होता है कि कभी कभी ये जो विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में, जो पॉलिटिकल पार्टी विजिबल होता है, सामने दिखता है और वही ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होता है और उसी को लोग अपने सरकार के रूप में मान्यता भी देते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जबकि दूसरी तरफ बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी आलोचना करते हैं, वे पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। उनका सीधे सीधे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ब्लेम रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा गलत काम करते हैं और डेमोक्रेसी में अपने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपने पॉलिटिकल लाइफ को ही ज़्यादा व्यतीत करते हैं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, उनका ये सोचना रहता है कि पार्टी जो हैं वो सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन के केंद्र में होते हैं, कारण बनते हैं। Therefore it is natural to ask, do we need political parties at all? तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जानना कि हम ये सवाल करें कि क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत है। अबाउट 100 years ago, अब देखा जाए तो अगर हम 100 वर्ष पहले चलते हैं तो देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 100 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो देखेंगे कि शायद ही कुछ ऐसे देश हो दुनिया में जहाँ थोड़े बहुत पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन अगर 100 वर्ष के बाद आज देखा जाए तो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। आज शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो। तो आप सोच सकते हैं कि इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का महत्व आज के दौर में कितना है, क्योंकि जिस डेमोक्रेसी को हम लोग बिलोंग करते हैं उसका बेस ही पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। बिना पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी का कोई औचित्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये चुनाव को फेस करते हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने चुने गए कैंडिडेट के जरिए वे सरकार के निर्माण में सहयोग करते हैं, ये सरकार का फॉर्मेशन करते हैं और सरकार का कंडक्शन भी करते हैं। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई पार्टियाँ नहीं होती है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये है कि आज के दौर में पूरे दुनिया में प्रजातंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टी आवश्यक क्यों है। तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और सरकार का गठन करके जनता की समस्याओं के समाधान करने की बात करते हैं। और इसीलिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीनिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये सवाल है और इसका जवाब क्या है जरा देखें। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज वैसे लोगों का समूह है जो इलेक्शन को फेस करते हैं और उसके बाद से पावर को होल्ड करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है, जो भी मैंने इसके पहले भी आपको बताया।
वे कई तरह की पॉलिसियां और प्रोग्राम बनाते हैं समाज के लिए, और वे कलेक्टिव गुड को प्रमोट करते हैं। कलेक्टिव गुड का मतलब क्या हुआ कि जो सबके लिए भला हो, जो सबके लिए हितकारी है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव गुड, और इसी को वो प्रमोट करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि इसमें जो है कुछ अच्छे भी व्यू होते हैं, कुछ बुरे भी व्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पार्टी जो है वो लोगों को इस बात के लिए परस्यूड करते हैं कि वे अपने को बेटर बनाएं और बेटर ऑप्शन प्राप्त करें। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। वे चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में जाकर के लोगों का सपोर्ट हासिल करें, और सपोर्ट हासिल करके हम जीतें, जीत का पावर अर्जित करें, और उसके बाद सरकार का फॉर्मेशन करके जनता के हित में काम करें। Thus, parties reflect fundamental political division in a society। ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन करते हैं। मौलिक मतलब वो विभाजन, वो राजनीतिक विभाजन जो उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में सामने दिखता है, उनको सपोर्ट करता है, और वो चुनकर उस बड़े मास कलेक्टिव जो बिलोंगिंग वाली बात होती है, जो बहुत बड़ा मास सपोर्ट होता है, उसके जरिए वे चुन के आते हैं, और उसके बाद से वे पावर को गेन करके सरकार का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि अ पार्टी इज नोन बाई विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। अब पार्टी का जो सबसे बड़ा नेचर होता है वो क्या होता है कि पार्टी का अपना विचार क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ पर स्टैंड करता है, पार्टी का क्या अपना एक उद्देश्य है, उसके अलावे पार्टी जो है वो किस तरह के पॉलिसी को सपोर्ट करता है, और आखिर में वो किस तरह के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करता है। माने पार्टी की किस चीज़ में रुचियाँ होती हैं, क्या सिर्फ चुनाव जीतने की रुचि होती है, या उसके आगे सामाजिक सरोकार भी होता है। क्या पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या वो इलेक्शन लड़ करके जनता के हित में काम करना चाहती हैं, जनता के बीच में पॉपुलर होना चाहती हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहती हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने को पावर में ला करके अपने स्वार्थ को सिद्धि करने की काम करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात होती है। और आज हमने देखा कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके 3 अंग होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज है 3 कंपोनेंट। पहला लीडर, पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है। दूसरा एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य होते हैं। और तीसरा उसके फॉलोअर होते हैं, अनुयायी होते हैं, जो पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं, पार्टी को लोकप्रिय बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय।